उमेशपाल मर्डर केस में प्रयागराज की सीजेएम अदालत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया और यूपी पुलिस ने अतीक की 14 दिन की रिमांड मांगी है। लेकिन इस बीच अतीक को लेकर वकीलों का हंगामा देखने को मिला। वकीलों ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और अतीक और अशरफ आज एक साथ भी नजर आए। दोनों को एक ही गाड़ी में रखकर लाया गया। फिलहाल करीबन 1.5 घंटे से यह बहस जारी है। यूपी पुलिस को लेकर कहा जा रहा है कि 14 दिनों की रिमांड मांगी है। ये तस्वीर जो आपको देख रहे हैं इस वक्त अशरफ की है और अशरफ के साथ ही उसका भाई अतीक अहमद जो है वो भी यहां पर साथ में रहा। तो करीब 1.5 घंटे से ये बहस जो है ये जारी है और अतीक और अशरफ की एक साथ तस्वीर आज निकलकर सामने आई है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड जो है वो मांगी है। प्रयागराज कोर्ट में अतीक की रिमांड पर सुनवाई। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी समर श्रीवास्तव अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद, तकरीबन 1.5 घंटे से कोर्ट में रिमांड पर बहस जारी है। कितना वक्त लग सकता है और कितने दिन की रिमांड मिल सकती है, क्योंकि पुलिस की तरफ से तो 14 दिनों की रिमांड मांगी गई है। नहीं, बिल्कुल देखिए, पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। अब ये अदालत पर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन की रिमांड ग्रांट करते हैं, क्योंकि अतीक के जो वकील हैं उनका दावा है कि अतीक की तबीयत खराब है, लिहाजा इस मेडिकल जो कंडीशन है उसका भी हवाला दिया गया है, उसका ख्याल रखा जाए और कम से कम रिमांड दी जाए। लेकिन यूपी पुलिस है उसने दलील दी है कि चूंकि इस हत्याकांड को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया, कई इसमें किरदार है इस हत्याकांड में, तमाम जो साजिश की परतें हैं उनको हटाना है। तो ऐसे में अतीक की जो रिमांड है वो जरूरी है, अशरफ की रिमांड जरूरी है। अब ये देखना होगा कि अदालत कितने दिन की रिमांड वो अप्रूव करता है। तो फिलहाल अदालत में बहस चल रही है, दोनों ही तरफ से दलील दी गई है। यूपी पुलिस ने कहा है कि एफआईआर में बाकायदा नामजद है अतीक अहमद और अशरफ। पहले भी अतीक ने उमेशपाल का अपहरण करने की कोशिश की थी, उस मामले में उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। अब उसके बाद हत्याकांड को भी अंजाम दिया जा चुका है और उमेशपाल के परिवार वालों ने आरोप अतीक पर लगाया है। सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा अतीक का बेटा असद वो गोली चलाता हुआ दिखाई दिया है। अतीक की जो बीबी है शाइस्ता वो इस मामले में फरार चल रही है, 50,000 का इनाम है। तो तमाम जो साजिश की परतें हैं वो खोलनी है, अतीक अहमद से पूछताछ करनी है और ये तमाम वो दलीलें हैं जो यूपी पुलिस ने दी है। अभी भी अदालत में बहस जारी है, बहुत मुमकिन है कि कुछ देर में ये फैसला आ जाएगा। ठीक है समर्थ, आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहां पर बहस जारी है, अतीक अशरफ दोनों मौजूद हैं, लेकिन यूपी पुलिस को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। अतीक भले लाख कहदे की मिट्टी में मिला दिया गया है, लेकिन एक भी शख्स अब तक पकड़ा नहीं गया है और परिवार के 2 लोग भले पकड़ लिए गए हों, लेकिन अगली पीढ़ी के जिन लोगों ने गुंडे की शुरुआत की है वो गायब हैं, साथी गायब हैं, वो पत्नी गायब है और सबको नामजद करने के बाद भी आज 45-50 दिनों में पुलिस के हाथ खाली हैं। क्या इस बात का एहसास पुलिस को है? इसकी सुबुगाहट, इसकी चर्चाएं जो हैं वो लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक देखने को मिल रही है। शुभांकर, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शायद यूपी के इतिहास में पहली दफा होगा जब किसी इनामी पर 5 लाख का इनाम रखा गया हो। आप अंदाजा लगाइए, 5 फरार है तो 5 पर 5-5 लाख का इनाम लगाया गया है। फिर चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे सबीर हो, चाहे वो असद हो, अतीक अहमद का बेटा। फिलहाल अगर मैं एक एफआईआर कॉपी से इस केस को फ्लैशबैक में ले जाऊं तो एक एफआईआर कॉपी सामने आती है जिसमें एक बिजनेसमैन का अपहरण होता है और अतीक अहमद से मिलवाने जब उसको जेल में ले जाया जाता है तो अतीक अहमद ये कहता है, पाल का भी जिक्र होता है और वो कहता है कि उमेशपाल की मैं ऐसी हत्या करवाऊंगा कि नेशनल टेलीविजन पर 15 दिन तक खबर चलेगी। ये बात लगभग 2-3 साल पुरानी है और अतीक अहमद का ये बयान उस एफआईआर कॉपी में दर्ज भी है जो अतीक अहमद ने उस बिजनेसमैन को कहा था, जिसको रंगदारी के मामले में उठाकर उसके गुर्गे ले गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि अतीक अहमद ने ये बात तब कही थी कि 15-20 दिन कम से कम। ठीक है समर्थ, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। कभी डर का दूसरा नाम हुआ अतीक अहमद, अब डरा डरा सा नजर आ रहा है और इस बीच खबर यह भी आ रही है किसी भी वक्त आ सकता है अतीक पर फैसला। तो 14 दिनों की रिमांड जो है वो पुलिस ने मांगी है और प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में बहस लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि किसी भी क्षण अब फैसला आ सकता है और इस फैसले पर सभी की निगाहें कि यूपी पुलिस को इससे पूछताछ करने के लिए कितना वक्त मिलेगा। अतीक के वकीलों ने बीमारी की बात कहकर राहत मांगी है। उमेशपाल मर्डर केस में अतीक पर कई सारे चार्जेस हैं और वैसे 100 से अधिक मामले जो हैं वो अतीक अहमद पर दर्ज है, लेकिन यही अतीक अहमद कभी डर का दूसरा नाम हुआ करता था। अतीक अब खुद डरा डरा सा नजर आ रहा है। पेशी से पहले डर में उसका बीपी जो है वो हाई हो गया। कभी अतीक कानून की धज्जियां उड़ाता था, अब कानून का कसा शिकंजा तो गिड़गिड़ाने लगा, जान का डर दिखाने लगा, परिवार के लिए रहम की भीख मांगने लगा।
मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। कल तक जो डर और खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था, आज थर-थर कांप रहा है। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कल तक जो दूसरों की जान के पीछे पड़ा रहता था, अब उसे अपनी जान का डर है। ये ले जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है, ये खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। कल तक जो उगाही करता था, दूसरों के परिवारों को धमकियां देता था, अब उसे अपने ही परिवार की फिक्र हो रही है। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। गैंगस्टर माफिया से नेता बने अतीक अहमद को पहली बार किसी केस में सजा हुई तो सारी हेकड़ी निकल गई। कानून को अपने इशारे पर नचाने वाले को अब कानून से ही डर लगने लगा है। अब तो कोर्ट में पेशी से डर लगता है, अब तो जेल से कोर्ट आने में कांपता है, अब तो जज के सामने आने में उसका बीपी बढ़ जाता है। पिछली बार भी जब अतीक को लाया जा रहा था, उस दौरान भी जब वो साबरमती जेल पहुंचा था तो जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया था, लेकिन उतनी कोई गंभीर बात नहीं है। आज जो अतीक है, अशरफ है, उसको अदालत में पेश ही किया जाएगा, बता रहे हैं। और पेशी के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। ये जो मेन एंट्री गेट है कचहरी का, उसको फिलहाल बंद किया गया है और शायद यही वजह की देखिए जो वकील है वो काफी ज्यादा अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा कारणों की वजह से थ्रेट है उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था। और इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए आप, अगर ये कचहरी जो मेन कचहरी का एंट्री गेट है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। अतीक को पेशी के लिए दूसरी बार गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। रास्ते भर उसकी सिट्टी पिट्टी घूम रही। मीडिया से बात करते वक्त अतीक का सारा डर जुबान पर आ गया। वो खुद बताने लगा कि सरकार ने उसे मिट्टी में तो मिला दिया है, अब रगड़ा जा रहा है। अतीक, अशरफ को बरेली जेल से ला क्या कहेंगे? अशरफ को ला रहे हैं, अशरफ को अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं, ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना, कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। अतीक को जब जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाता है, अतीक को कुछ अनहोनी का डर सताने लगता है। परिवार को लगता है कि अतीक को रास्ते में मार दिया जा सकता है। अतीक को पहली बार 27 मार्च को उमेश पाल किडनैपिंग केस में पेशी के लिए लाया गया। दूसरी बार 11 अप्रैल को उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए लाया गया। दोनों बार अतीक के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। डर अब भी है, क्योंकि फिर साबरमती जेल लौटना भी है। ऐसा ही होता है, जो दूसरों के लिए डर का सबब बनता है, वो जब कानून के नीचे आता है तो उसे भी डर लगता है। कानून का, सजा का, वो दबंगई के खत्म होने का, परिवार के बिखरने का, सब कुछ तबाह हो जाने का। समर श्रीवास्तव और अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक।